श्रोताओं, आज आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर तानिश जावेद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कार्य करना ही योग है। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। कई चीज़ें बताई गई हैं योग के बारे में, जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो उनमें से एक योग है कर्म योग, जिसको कर्मयोगी होना या कर्म योग बोलते हैं। तो जब हम अपने कार्य में कुशलता लाते हैं, यानी कि हम अपना पूरा समर्पित होकर पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक, ठीक है, अपने तन मन धन से, मतलब पूरी निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को संपादित करते हैं, तो वो कर्म योग ही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। बिल्कुल सही। पहला सुख निरोगी काया है। शरीर को निरोगी रखना है तो योग उसके लिए रामबाण है। डॉक्टर साहब, आप श्रोताओं को बताएं कि कौन से ऐसे आसन हैं जिसे करके स्वस्थ रहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जहाँ भी योग की बात होती है तो स्वस्थ होने की बात ही है ये। और ये योग जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, उस पर काम करता है। कोई व्यक्ति योग करता है और अपने जीवन में योग को अपना लेता है, तो उसने अगर जो है अपना योग करना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे योगासन हैं, जैसे कि अब शुरुआत करेंगे अगर हम सूक्ष्म व्यायाम वगैरह हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल बहुत कॉमन है, तो किसी योग के से संबंधित व्यक्ति से हम सलाह लेकर के और उसके अनुसार फिर जो उनको सुटेबल योग हैं वो अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, इलाज की या स्वस्थ रहने की जो वैकल्पिक पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम लोगों को बताइए। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो वैकल्पिक पद्धतियां जो है वो भारत की आयुष पद्धति है, जिसमें मुख्य रूप से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आते हैं। तो ये सारी पैथियां जो हैं, योग के अलावा सारी पैथियों में औषधियां भी हैं, यानी दवाइयां उनकी मिलती हैं। और यकीन योग ऐसी पद्धति जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है। योग खुद अपने आप में एक मेडिसिन का काम करती है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से जो योग है वो हम करके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। जी, आजकल भागदौड़ की जीवन शैली है, ये लोगों के शरीर को ही नहीं मन को भी तोड़ रही है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कौन से आसन किए जा सकते हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई व्यक्ति आज की भागदौड़ की लाइफ में, उसको इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है, यदि हम सिंपल आसन अगर हम या सिंपल योग की बात करें, अगर आंखें बंद करके कोई 10 मिनट भी बैठ जाता है तो वो मेंटली खुद ही इतना रिलैक्स हो जाएगा। इसके तो उसको जो है मानसिक रोगों की समस्या भी नहीं होगी कभी भी। तो इसके अलावा जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, ये सब अपना सकते हैं और इसको करके हम मेंटली जो है वो तनाव से जो है मुक्ति पा सकते हैं। आजकल आपने भी देखा ही होगा कि मोबाइल का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हम सभी के दिन का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल के साथ ही बीत रहा है। ऐसे में आँखों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मोबाइल है, टीवी स्क्रीन्स हैं, जिसमें से ब्लू लाइट्स आती हैं, वो हमारे आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ना सिर्फ आँखों को, मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कंधों में जकड़न होना, गर्दन में जकड़न होना, है ना, ये सारी चीज़ें, सिर में दर्द होना, अनिद्रा, तनाव, ये सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी लाइफ को पहले बैलेंस्ड करें। जो हमारा रूटीन है, हम उस पर ध्यान दें कि हम कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। अगर हम अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से जो है अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से, मतलब अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो ये आपको अपना दृढ़ निश्चय ही करना पड़ेगा कि अब हम, क्योंकि समाज में इतना बुरी तरह से व्याप्त हो चुका है मोबाइल, और ये हमारे दैनिक जीवन का जो है एक अभिन्न अंग बन चुका है। अगर कोई मोबाइल अगर किसी के पास नहीं है या किसी का मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, ऑफ है, तो उस केस में व्यक्ति खुद इतना परेशान हो जाता है मोबाइल ढूंढने के लिए। तो एक तरह से एक एडिक्शन का आजकल हो चुका है मोबाइल। तो आपको अपना दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आँखों के लिए अगर आप बात करते हैं तो आँखों को थोड़ी देर बंद करना, पलक झपकाना बीच बीच में, कंप्यूटर वगैरह पे काम करते समय ताड़ासन बीच में करना, गर्दन को घुमाना, इस तरह के कुछ ऐसे चेयर योगा या ऑफिस योगा जिसको हम बोल सकते हैं, उनको अपना करके जो है हम लोग इस चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आयुष पद्धतियाँ बीमारियों को जड़ से हटाने का काम कर रही हैं, या ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो रहे हैं? जी देखिए, आजकल की जो बीमारियां हैं वो
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि जो पहले होती थी बैक्टीरिया, वायरस, इन सब संक्रामक रोग होते थे, उनकी अधिक संख्या थी। आजकल गैर संचारी रोग यानी कि मोटापा, थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं समाज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे जो जीवन शैली में जो कहीं ना कहीं बदलाव आया है, ये उसका ही एक नतीजा है कि आज हर कोई जो है हाई ब्लड प्रेशर से, शुगर से जूझ रहा है। तो इस तरह से जो है अगर हम इसके मूल में देखें तो हमारी लाइफ स्टाइल ही एक इसका कॉज है सबसे महत्वपूर्ण। और मैं आपको बताऊं कि अभी आपने मोबाइल की बात करी, तो जो मोबाइल का अधिक उपयोग है ये भी कहीं ना कहीं अभी जो है वो एक कारण के रूप में उभर रहा है, जिससे हम लोगों को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तनाव होता है। तो ये खुद अपने आप में एक कारण के रूप में चिन्हित हो रहा है। तो अगर हम जड़ से ठीक करने की बात करें तो इसमें जैसे आयुष की मैंने बताया, योग है, आयुर्वेद है, इनको अपना करके, इसमें पंचकर्म पद्धतियाँ भी हैं, तो इनको अपना करके हम पूरे शरीर का शोधन कर सकते हैं। इनकी हर्बल औषधियाँ जो होती हैं उनका प्रयोग करके जो है हम बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। डॉक्टर साहब, हम महिलाओं को अपना तन और मन दोनों स्वस्थ रखने के लिए कौन से आसन करना चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की जो थीम है वो योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर हम बात करें, वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है, अगर हम उन तक ये पहुंचा सकें मैसेज कि अगर आप अपने घर में रह कर के भी योग कर सकती हैं, उसके द्वारा अपने लाइफ को मॉडिफाई कर सकती हैं, लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकती हैं। महिलाएं क्या बोलती हैं कि अधिकतर हम तो दिन भर घर में काम करते हैं तो हमारा तो योग वैसा ही हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। होता क्या है कि वो काम तो भले ही करती हैं, लेकिन उनका जो है वो प्रॉपर जो एक योग के द्वारा कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो अगर वो योग को अपनाएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आजकल एक पीसीओडी करके बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें जो है उसका कॉज कुछ ऐसा नहीं है कि उसका एक फिक्स कॉज हो, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है एक तरह का। तो जिसकी वजह से महिलाओं में जो है अनिद्रा, मासिक धर्म की समस्याएं, चिड़चिड़ापन, ठीक है, मोटापा होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उनमें अगर हम योग उनको बताते हैं, जैसे कि स्पेशली अगर मैं कहूँ तो बैकवर्ड बेंडिंग जिनमें होती है, ठीक है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे ताड़ासन, कटी चक्रासन है, ठीक है, उष्ट्रासन है, तो ये शशांक आसन है, इन सब का प्रयोग करके जो है हम अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो ये आसन ट्रेनिंग लेने के बाद करना चाहिए या अपने आप ही? नहीं मैम, ये मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए कम से कम आपको किसी योग से संबंधित व्यक्ति से, एक बार ट्रेनर से आप उनके निरीक्षण में ही करें। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर देख करके जी। और अपना योग शुरू कर देते हैं, बहुत चलन तो में है जी, लेकिन उससे जो है ना कई बार क्या होता है, देखने को मिलता है कि समस्याएं कहीं बढ़ भी सकती हैं। तो इसलिए एक वैसे तो आयुष मंत्रालय के द्वारा एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी लोगों को कराया जाता है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल को भी हम अगर फॉलो करेंगे तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा है और उससे हर कोई कर सकता है। तो लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी योग के चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उस पर आगे योग करें। जी डॉक्टर साहब, बदलते परिवेश में, बदलते मौसम में हम सब कैसे स्वस्थ रहें, उसके लिए कोई आसन? सबसे बड़ा आसन है आहार। हमारा आहार जो है, अगर हम अपने आहार पे नियंत्रण रखें, जैसे कि जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, नींद सही रूप से लें, पूरा 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लें, तनाव से मुक्त रहें, व्यायाम करें, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से बच के रहें, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होगी। तो जो मौसमी बीमारियां हैं हम उनसे लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आजकल की जीवन शैली ने हम लोग को कुछ बीमारियां दी हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जैसे अभी आपने बताया भी, डायबिटीज़ भी। तो उसके लिए कौन से आसन का सहारा लिया जा सकता है? जी देखिए, डायबिटीज़ जैसे है किसी को तो उस पर अर्धमत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। अच्छा। वक्रासन अच्छा है, मंडूकासन अच्छा है, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हालांकि ये पश्चिमोत्तानासन नहीं करना चाहिए। जी। और हाइपरटेंशन में जो है हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इनका उपयोग कर सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग जैसे भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, ताड़ासन है, इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, वर्किंग पर्सन के लिए कौन कौन से आसन
अच्छे रहेंगे ताकि वो स्वस्थ रह सकें? देखिए, आजकल वर्किंग की अगर हम बात करें तो जो ऑफिसेज में ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क है। जी बिल्कुल। बहुत से लोग लगातार कंप्यूटर पे घंटों काम करते हैं। तो उसमें जो है उनकी कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, कलाई में दर्द होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो है आयुष मंत्रालय ने जो है एक वाई ब्रेक करके एक प्रोटोकॉल बनाया है, या योगा ब्रेक बोलते हैं उसे। तो अगर हम उसमें जो है काम करते करते, घंटों काम करते करते बीच में 10 मिनट का वाई ब्रेक लेंगे और उसमें कुछ आसन बताए गए हैं, जैसे ताड़ासन बताया गया है, कटी चक्रासन बताया गया है। तो इस प्रकार से कुछ आसन हैं, पूरा प्रोटोकॉल है जो 10 से 15 मिनट लगते हैं अधिकतम करने में उसे। तो वहीं पर बैठे बैठे अपना ऑफिस में ही, ऑफिस चेयर पे भी 10 मिनट का ब्रेक लें, जैसे हम लोग चाय का ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चाय का ब्रेक तो ज़रूर लें, कोई बात नहीं, लेकिन साथ के साथ वाई ब्रेक भी ज़रूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद।